महागठबंधन की खीर बन नहीं रही है। इस खीर को बनाने के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन लेकर पहुंचे हैं गठबंधन के सारे दल, मगर इन दलों को इस व्यंजन को देने के बाद जो वापस में चाहिए खीर, वो इतनी संख्या में चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए कि पूरी खीर 2 ही लोगों में ख़त्म हो जा रही है। इसी वजह से महागठबंधन में अब तक सीटों का समीकरण नहीं बन पाया है। व्यंजन से हमारा क्या तात्पर्य है? व्यंजन से हमारा तात्पर्य है जातिगत समीकरण, जातियों का वोट, जमात की वोट लेकर अलग अलग जमातों से अलग अलग पार्टियां, छोटी पार्टियां लेकर आ रही हैं, मगर बदले में वो जो जितनी सीटें मांग रही हैं, यानी कि खीर जितनी मांग रही हैं, वो नहीं मिल पा रही है, मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि 40 सीट है और 40 सीटों पर दावेदारी जिस तरह से बड़े बड़ी पार्टियां कर रही हैं, इसमें छोटी पार्टियों के लिए सीट नहीं बच पा रही है। और छोटी पार्टियां भी कम नहीं हैं, हम, रालोसपा और वीआईपी जैसी पार्टियां भी महागठबंधन में ज़्यादा सीटों को लेकर दबाव बनाई हुई है। ऐसे में महागठबंधन में कोई समीकरण सामने नहीं आ पा रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रघुवंश प्रसाद, मदन मोहन झा और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई सफल समीकरण बन जाए जिससे महागठबंधन बिहार में बन पाए और भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंके, एनडीए को, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जैसे जाप है, जो कि बाहर से ही महागठबंधन के स्वास्थ्य को लगातार और बिगाड़ रही हैं। जाप महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, मगर जाप ने कांग्रेस के साथ एक वैचारिक गठबंधन कर लिया है। पप्पू यादव ने खुले मन से कह दिया है कि उनका पूरा समर्थन कांग्रेस को है। इस बात पर उन्होंने एक और ऐसी बात कह दी है जिसके बाद मामला फिर से बिगड़ रहा है। पूर्व में बता दें आपको कि पूर्व से नियोजित है कि कल आरजेडी बैठक करेगी। आरजेडी के बैठक के बाद आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सामने उतारेगी और ये बताएगी कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जितनी सीटें बचेंगी उन सीटों में कांग्रेस, रालोसपा, हम इत्यादि पार्टियों को सीटें दी जाएंगी। मगर इसमें भी लोचा हो गया। पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद महागठबंधन में कांग्रेस को लेकर आरजेडी सहज नहीं होगी। पप्पू यादव ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि उन्हें 2 सीटें चाहिए और वो 2 सीटें उन्हें कांग्रेस दे रही है। कौन कौन सी सीटें चाहिए? मधेपुरा और पूर्णिया। मधेपुरा खुद के लिए और पूर्णिया अपनी पार्टी के लिए। अब जाप की इन 2 सीटों के बाद से महागठबंधन में समीकरण और बिगड़ता है, क्योंकि रालोसपा को लगभग 7 सीटें चाहिए, वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उन्हें 10 से 12 सीटें चाहिए। कांग्रेस पहले से ही 18 सीटों पर अड़ी हुई है और राजद के पास पहले से जो प्रेशर बना हुआ है उसमें 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का राजद का खुद के लोगों का दावा है। ऐसे में पप्पू यादव के इस बयान से महागठबंधन में और खींचतान शुरू हो जाती है। तब और ये मामला बढ़ जाता है जब पप्पू यादव ये कहते हैं कि बिहार में आरजेडी की कमान भले ही लालू यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव के हाथ में हो, मगर तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन की कमान नहीं हो सकती है। किसी बंदर के हाथ में नारियल हो, उसी प्रकार महागठबंधन का जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को देना होगा। यानी कि साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव बंदर हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है? इसके बाद उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जेल में हो या फिर कहीं, वही महागठबंधन और आरजेडी के एक बड़े नेता के रूप में हमेशा रहेंगे और उन्हीं के दिए हुए डिसीजंस पर ही महागठबंधन के लोग अग्री होंगे। और उन्होंने ये तक कह दिया कि तेजस्वी यादव के कहने पर उनकी बातों का महागठबंधन में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मदन मोहन झा और जो अन्य नेता हैं, ये तेजस्वी यादव के पास न जाकर लालू यादव से मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इस बयान का संदर्भ बढ़ा लेना पड़ेगा। पप्पू यादव एक लाठी से 2 लोगों को हाँक रहे हैं। एक तरफ जहां उनका एनडीए के खिलाफ लगातार एजेंडा चल रहा है, वहीं तेजस्वी यादव और लालू परिवार से अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को भी वो इसी डंडे से हाँक रहे हैं। तेजस्वी यादव को बंदर कह रहे हैं, नेतृत्व क्षमता पर उनके सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को महागठबंधन का बड़ा भाई बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर डिमांड रख दी है कि कांग्रेस खुद को बड़ा भाई माने और सबसे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भाजपा अपने उदार चरित्र के साथ, उदारवादी रवैये के साथ गठबंधन कर रही है और गठबंधन में जैसे बिहार में 17 सीटें दी गई हैं जदयू को
लोजपा को भी सीटें दी गई हैं। इसी तरह से कांग्रेस को भी उदार बनकर, बड़ा भाई बनकर सीटें बांटनी चाहिए छोटे दलों में, और आरजेडी अगर आनाकानी करती है तो आरजेडी को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बड़ा बयान है। हमने शुरू से आपको कहा है कि महागठबंधन में अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिल पाती हैं या एक समझौता नहीं हो पाता है तो कांग्रेस थर्ड फ्रंट का निर्माण कर सकती है। इसमें उसका साथ कौन देगा? इसमें उसका साथ देगा जाप, पप्पू यादव की पार्टी। पप्पू यादव को 2 सीटों से ज़्यादा पे चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की मजबूती के लिए पप्पू यादव ये काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा है कि कांग्रेस को बिहार में लीड लेनी चाहिए, और अब जिस तरह से उन्होंने अपने बयानों को और एग्रेसिव कर दिया है कि कांग्रेस ही बिहार में बड़ा भाई है, तेजस्वी यादव से कुछ नहीं होगा, तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन की कमान देना एक बंदर के हाथ में नारियल देने जैसा है। इसके बाद बिहार में जो महागठबंधन की स्थिति थोड़ी बनती दिख रही थी वो एक बार फिर से बिगड़ेगी, और कहा जाए कि महागठबंधन का औचित्य खत्म हो जाएगा और थर्ड फ्रंट का औचित्य फिर से एक बार कवायद जो होती है बनाने की शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।